बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, राज रसिक, धाम दूल्हा के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब 107वां दिन 107th डे। पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी ना कब। भैरव सेठ जी को किस प्रकार से श्री जी समझाते हैं। आज बहुत सुंदर ये प्रसंग आने वाला है सुंदर साथ जी। अभी तक भी यदि हमारे आस पास कोई भी इन चीजों में फंसे हुए हों तो जरूर जरूर स्वयं तो हम समझ चुके हैं, बचपन से भी ऐसे सुंदर साथ रहे होंगे जिन्होंने कभी इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया होगा, या फिर कभी करते भी रहे होंगे तो ब्रह्मवाणी पिया जी के सानिध्य में आते ही श्री तारतम ग्रहण करते ही उन्होंने छोड़ दिया होगा। पर यदि अभी भी कोई कमी बाकी हो तो इन प्रसंग से शिक्षा लेकर सब इन विकारों को छोड़ देंगे। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन हमारी प्यारी अनीता दीदी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुभ सुंदर साल जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रकरण नंबर 132, कीर्तन ग्रंथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर, तुहे ना मिले करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। जो लो ना पीऊ पाए, जो लो ना पीऊ पाए, तो लो ना साधे दिल। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, एहनिस तू भेली रहे, अपने पियू के संग। एहनिस तू भेली रहे, अपने पियू के संग। पीठ दे तिन पियू को, पीठ दे तिन पियू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहर होत है, जो होवे ऐसा दिल।
जैसा बाहर होत है, जो होवे सा दिल। तो अधखिन पियो न्यारा नहीं, तो अधखिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल अंदर नाही निर्मल। फेर नहावे बाहेर, तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े नूर अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करता अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी अनीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना मीठा गायन, इतनी मीठी रूह, इतने मीठे भाव, और श्री मुखवाणी तो है ही इतनी प्यारी, इतनी मीठी कि हर दिल में उतर जाती है। और ये हमारी प्यारी सेवा भावी इतनी प्यारी सुंदर साथ हैं, जो सेवा करती हैं और कभी जताती नहीं, हमेशा यही कि मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ बस धनी के हुक्म से, उनकी मेहर से हुआ। ऐसी प्यारी आत्म के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। थैंक यू अनीता दीदी, यू आर मल्टी टैलेंटेड। राज जी की बहुत मेहर है आपके ऊपर। जिस प्रकार फास्टेस्ट फिंगर्स बनाती हैं, उतना ही मीठा दीदी गा भी देती हैं और सुंदर साथ को रिझा भी जाती हैं। अति सुंदर सेवा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं बहुत प्यारे प्रसंग की ओर। कौन सा प्रसंग है? अबासी बंदर में काफी दिनों से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आकर क्या बताया गया कि चर्चा होती कितनी है, चर्चा की वैल्यू क्या होती है। पूरी पूरी रात सुंदर साथ जी श्री जी के साथ ही बैठे रहते हैं, उठते भी हैं, कुछ सुंदर साथ तो सो जाते हैं, बाकी फिर श्री जी के पास ही बैठे रहते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, फिर श्री जी के पास बातें करने बैठे रहते हैं। चर्चा हो रही है या नहीं हो रही, पर श्री जी के मुखार बिंद से निकले हुए वचन, बातें भी तो चर्चा ही होती हैं सुंदर साजी, क्योंकि वो बात भी करते हैं तो मस्कत बंदर की करते होंगे, दीप बंदर की करते होंगे, कैसे कारागार से कांजी भाई ने उनको छुड़ा दिया था, किस प्रकार अपनी जान वार दी उन्होंने, वारी वारी उन पर न्यौछावर हो गए। सारी बातें, कभी हरजी व्यास का प्रसंग आता होगा, जो जो घटनाएं अब तक बीत चुकी हैं सब सुंदर साथ के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कितनी प्यारी उनके मुखार बिंद से लग रही हैं। अब आगे चलेंगे सुंदर साथ जी आज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये है हमारा जीवन सुंदर साथ जी। केवल प्राणनाथ जी के बारे में सोचना, केवल पिया जी के बारे में सोचना, सखी जीवन हमारो श्री महामती कहिए साथ जी,
भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तब तो कहते हैं, अभी तो कहते हैं कि चर्चा का वक्त, जब चर्चा हो रही है श्री जी की तो कोई वक्त का पता ही नहीं लगता, काल का पता ही नहीं लगता कि 6 बजे से 9 बज गए, 12 बज गए, फिर 3 बज गए, फिर 6 बज गए। बीच में उठे तो केवल नित्य क्रिया के लिए या फिर भोजन आरोगने के लिए, बहुत जो जरूरी क्रियाएं हैं उनके लिए, नहीं तो चर्चा ही चर्चा, वाणी ही वाणी सुंदर साथ के अंदर जा जा कर उस जहर को निकालती जा रही है, माया के जहर को। कितना सुंदर वो समय है सुंदर साथ जी। अब भैरव ठक्कर जी से क्या कहते हैं धनी जी, जब भैरव ठक्कर जी आए दर्शन के लिए, कहते होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक, सारे शोक सारे दुख समाप्त हो गए। भैरव ठक्कर जी अकेले नहीं आए हैं दर्शन करने के लिए, आज क्या करके आए हैं, सारे उन संग आए कई लोग, बहुत सारे लोग उनके साथ आए हैं। दोए मुल्तानी, अब दो के बारे में स्पेशली लिखा गया सुंदर साथ जी, दोए मुल्तानी भैरव संग आए उन बखत। क्यों स्पेशली लिखा गया, थे जोगारंभ में महरम चेला नानक के तित। कहते हैं भैरव सेठ जी के साथ मुल्तान के रहने वाले दोए मुल्तानी, दो सत्संगी भी आए, वे गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, चेला नानक के तित और जोगारंभ में महरम, योगाभ्यास में बहुत प्रवीण थे। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, अर्थ न सूझे तिनका तापर चर्चा हुई खास। जिनसे कुछ विशेष वार्तालाप ऐसी होती है ना, उनको श्री बीतक साहब में जगह दी गई है सुंदर साथ जी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसंग जो घटित हुए हैं उनको यहाँ स्थान मिला है। सोचिए तो सारे ही प्रसंग कितने दिल में बसाने योग्य हैं, जिनको श्री बीतक साहब में चौपाइयों में पिरो पिरो कर हमारे हृदय में उतारा जा रहा है। पोथी साखी कबीर की, कबीर की साखियों की पोथी भी है उनके पास, बुकलेट भी है यानी कि किताब भी है, रहे उनके पास अर्थ न सूझे तिनका। कबीर जी की साखियों का भी पूरा अर्थ उनको पता नहीं लग पा रहा, तापर चर्चा हुई खास। तो कहाँ से सुनकर आए होंगे, देखिए कि ऐसे आए हुए हैं जो गुज भेद खोलते जा रहे हैं सारे ग्रंथों के। हमारे प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी हमारे श्री जी के पास आए, कितने धन्य हैं जो उनको सुनने को मिला उनके मुखारबिंद से। उन साखियों पर विशेष तौर पे चर्चा हुई खास, तापर चर्चा हुई खास, तभी इन दो मुल्तान से आए हुए उनका इनमें नाम आया सुंदर साथ जी। कोई दिन चर्चा से उन दोनों ने कुछ दिन तक चर्चा सुनी, कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, जेता था अंकुर इनका इनो सौंपी आत्म। ये मुझे बहुत विशेष लगी सुंदर साथ जी, ये चौपाई क्यों विशेष लगी मैं आपको बताती हूँ। थोड़े दिन कुछ दिनों तक चर्चा सुनी, धनी के प्रति मन में विश्वास पैदा हुआ और वो उनके कदमों लगे। जेता था अंकुर इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। इनो सौंपी आत्म, कौन सी आत्म सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा नहीं, ये ईश्वरी सृष्टि। यहाँ पर स्पेशली स्वामी जी ने जो मेंशन किया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहली चौपाई अभी तक जितनी चौपाइयां आई हैं उनमें से ये फर्स्ट एवर चौपाई है जिनमें ईश्वरी सृष्टि के अंकुर का नाम लिया गया है कि उनमें से कोई आया, स्पेशली मेंशन्ड। देखिए कबीर की साखियां बता रहे हैं, खास चर्चा हो रही है, पर जितना उनका अंकुर है, जेता था अंकुर उनका, उतनी आत्म सौंपी उन्होंने अपनी। तो ईश्वरी सृष्टि जो है वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंगली उनके चरणों में आएगी प्राणनाथ जी के। जितनी उनकी हकीकत तक की बंदगी है वो उतनी कर सकती हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट, हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखी राज जी ने, लिमिटलेस।
विदाउट एनी कंडीशन। जो प्रेम करते हैं ना पिया जी हमसे, सुंदर साथ जी, कोई लिमिट सेट नहीं की हुई कि कितना तुम मुझे यहाँ पा सकती हो। कहते हैं ले आओ प्यार करो दीदार, जितना पाना चाहो ना, जितने दर्शन करने चाहो उतने दर्शन तुम कर सकती हो। इतना प्रेम, कहते रोज बातें करना चाहती हो, मैंने तुम्हारे लिए कोई लिमिट ही नहीं रखी कि दिन में ओनली, अब आई एम अवेलेबल ओनली फॉर 2 आवर्स, मैं केवल इतना टाइम ही हूं तो मुझे उतना टाइम नहीं। आई एम अवेलेबल 24/7, राजी कहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक पांव पे खड़ा हूं, तुम आवाज लगाओ तो सही दिल से एक बार। बुल्ले शाह बड़ा सुंदर लिखते हैं, सुंदर साथ जी कहते हैं, इलम पढ़या ते अमल ना कीता। इसका अर्थ क्या है कि इल्म तो पढ़ लिया पर उस पे अमल किया ही नहीं, यानी उसको रहनी में लेकर ही नहीं आए। इलम पढ़या ते अमल ना कीता, तेरिया किस कम दितियां आवाजा। प्रेम तुझे मैंने सिखाया इलम में, तूने उस पे अमल ही नहीं किया। ना तुम लेकर आई प्यार, ना तूने मेरा दीदार किया, ना सुंदर साथ से प्यार किया। जो जो मैंने इस इल्म में लिखा है, इल्म का सागर मैंने तुझे दे दिया, मैंने तुझे उसमें डुबो दिया। पर बुल्ले शाह कहते हैं ये तो, इल्म पढ़या पर अमल ना कीता, तेरिया किस कम दितियां आवाजा। तू मुझे आवाज लगाती रही पर किस काम की वो आवाजें हैं तुम्हारी। यदि तुमने इस इल्म को पढ़ के उसको रहनी में ही तुम नहीं लेकर आई, तो उन आवाजों का मैं क्या करूं जो तुम मुझे लगा भी रही हो। क्या वो आवाजें सच्ची हैं? यदि तुम सुंदर साथ से प्रेम नहीं कर पा रही, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तो इन आवाजों में का मैं क्या करूं? इन शुष्क आवाजों का जो तुम रोज लगा भी रही हो एक फॉर्मेलिटी के लिए, उन आवाजों का मैं क्या करूं? ये बुल्ले शाह कह रहे हैं अभी तुम। इलम पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरिया किस कम दितियां आवाजा। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, ना तुमने अपने घर को देखा, ना तुमने उस घर वाले को देखा, ना पिया को देखा, ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। तुम किन इन कर्म कांडों में ही पड़ी रही कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। तूने मुझे तो ना रिझाया, ना तूने मुझे देखा, ना तूने 25 पक्ष को देखा, ना तूने परम धाम को देखा। क्या करूं मैं तुम्हारे इस पड़े हुए को भी, जब तेरे अंदर ही नहीं जा रहा। कहते हैं बुल्ले शाह, बुल्ले शाह पता ता लगसी, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा जे चिड़ी फंसी हाथ बाजा। जिस दिन ये जान तेरी निकल जाएगी ना, जिस दिन ये चिड़िया, ये जीव बाज के हाथ में लग जाएगी, मर जाएगी, तब तुझे पता लगेगा कि तूने क्या खो दिया, क्या मिला था तुमको और तूने क्या खो दिया। सुंदर साथ जी, ये दुनिया के सूफी फकीर कह रहे हैं कि खाली शुष्कता से कुछ नहीं बनेगा, प्रेम से भीगल होके बनेगा। इतना प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है कि हर कोई बदल जाए। सुंदर साथ जी, प्रेम की आवाजें लगानी है, पिया जी को भी लगानी है, तो प्रेम से भर के एक, कहते हैं क्षण के भी आधे हिस्से में, एक पलक में तेरे सामने आ जाऊंगा। यदि पूरे दिन में एक पल भी ऐसा आया है ना कि तुमने प्रेम भरे दिल से मुझे पुकारा हो, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। सुंदर साथ जी, प्रेम इज एवरीथिंग। ये इल्म पढ़या और अंदर गया तो वो भी प्रेम पैदा करेगा, क्योंकि इल्म का सागर बहुत गहरा है। सुंदर साथ जी, वांग्मय स्वरूप स्वयं है ये। क्या हमारे अंदर आना चाहिए इनको पढ़ के। कहते हैं इनका अंकुर क्या था, जेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आत्म। जितना अंकुर है, जिसका जितना है, वो वही उतना ही सौंपेगा। सुंदर साथ जी, तो ईश्वरी सृष्टि ने भी अपनी आत्म उस हिसाब से सौंपेंगे। हमें हिसाब किताब से अलग रखा है पिया जी ने, तेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। बस तू प्रेम करके दिखा दे, मैं पूरा का पूरा तेरा हूं। तेरे लिए मैंने नहीं रखा तू हकीकत तक, तू यहाँ तक, पूरी मारिफत तेरी है, तेरा अधिकार है उसके ऊपर। तू करके तो देख एक बार। तेज बाई इन समय आई करन दीदार, इस समय तेज बाई जी का बहुत ध्यान से सुनिएगा।
शी इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस सुंदर साथ जी। और हमारे पास तेजबाई जी तो नहीं इस समय, पर तेजबाई जी के समान, उनकी चरण धूलि के समान ही सही, पर बहुत सारे महिला सुंदर साथ जी तेजबाई जी को रिप्रेजेंट करते हुए आज भी हमारे सुंदर साथ परिवार में हैं, और हम सबको उनके ऊपर बहुत गर्व है। देखिए क्या करती हैं तेजबाई जी, याद रखिएगा, जहां पर भैरव ठक्कर जी हैं अब्बासी बंदर में, वहां पर ये तेजबाई हैं। तेजबाई इन समय आई करन दीदार, ल्याई कबीला अपना, ना सकी ना रही सक कीर्तन विहार। कहते हैं वृद्ध महिला हैं, श्री जी का दर्शन, आई करन दीदार, अपना कबीला पूरे परिवार को भी लेकर आ गई। कैसे ईमान पे सुंदर साथ जी न्योछावर हो रहे हैं, ईमान लेकर सुंदर साथ जी पूरा का पूरा कबीला लेकर आ गई। ना रही शक, बेशक हो गई चर्चा सुनते ही। ये होता है ईमान सुंदर साथ जी, सालों शतकों नहीं लगते हैं। एक चर्चा सुनते ही 2 दिन सुनी होगी, 3 दिन, कितने दिन सुनी होगी, और ईमान पे ठोस खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई? कहते हैं किसी प्रकार का कोई संशय उसके हृदय में नहीं है, और कीर्तन में मग्न हो गई, मग्न हो गई उनकी वाणी में। तिनको सुन गलतान भई, शब्द देखिए सुंदर साथ जी, देखो शब्द, इन शब्दों को देखो कितने मीठे। तेजबाई जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो आपके लिए ये शब्द पिया जी ने उपजाए हैं लालदास जी के हृदय में। बहुत सुंदर। तिनको सुन गलतान भई, संग आई सखी जेती। कहते हैं केवल वही नहीं, केवल तेजबाई जी नहीं, बल्कि उनके साथ जितनी बहनें आई, जितनी सखियां आई, सब गलित गात हो गई, गलतान हो गई सुंदर साथ जी वाणी को सुनकर। टूक टूक उनका हृदय हो गया, कहाँ अहम चूर चूर हो गया, और हृदय उनके चरणों से लिप्त, सुंदर साथ जी प्रेम में लिप्त, चरणों से लिपट गया उनके। कितनी सुंदर ये बातें लिखी, कीर्तन उन्हें मीठे लगे। कितने सुंदर किरंतन की वाणी भी उतरी है, आपको याद है ना? अभी अभी मस्कत बंदर में भी 3 किरंतन उतरे हैं, चिंतामणि जी के लिए भी वहां भी किरंतन उतरे हैं। जो जो वाणी उतरती जा रही है, पिया जी सबको बताते जा रहे हैं श्री जी, और सब रस ले रहे हैं सुंदर साथ जी। असल आनंद जो श्री मुखवाणी का है ना, वो उनके मुख से जब वो झरती है ना, तो अंदर आनंद पसर जाता है। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, वो हैं ही मीठे सुंदर साथ जी, और जब उनके हृदय से निकल के उनके मुख से निकलते हैं, तो कितने मीठे वो हो जाते हैं। राज के चरण चित्त लेती, कहते धाम धनी के चरणों को हृदय में बसा लिया उन्होंने, किरंतन के प्रसंगों को सुन सुनकर। हमारे लिए पूरी वाणी कब से उतर चुकी है, कब से टीके हो चुके हैं। सतगुरु ने इतने कष्ट उठा उठा कर वाणी को निकाल कर लाए हमारे लिए, उनके टीके कर दिए। समझ नहीं आती, लाओ टीके कर देते हैं। टीके का भी आगे भी भावार्थ कर दिए सुंदर साथ जी। अब भावार्थ की भी आगे भी चर्चाएं किए जा रहे हैं, एक एक चौपाई पे एक एक घंटा बोलते हैं सतगुरु, पर हमारे हृदय में उनके चरण क्यों नहीं बस रहे सुंदर साथ जी? कहाँ गलती हो रही है? कहाँ रहनी में कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि इलम तो दिया, पर आवाजें हमारी शुष्क रह गई दिल की। प्रेम सुंदर साथ जी बहुत जरूरी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है ना। कहते हैं ना कि अगर ये रेसिपी बनानी है ना, तो नमक के बिना चल सकता है, खा सकते हैं, इसके बिना चल सकता है, बट दिस इंग्रेडिएंट जो है ना, इसके बिना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। नमक के बिना फीकी लगेगी, बन तो जाएगी, मसालों के बिना फीकी लगेगी, बनेगी तो सही, पेट तो भरेगा ना यदि बहुत भूख लगी हो, पर ये इंग्रेडिएंट के बिना बनेगी ही नहीं। प्रेम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है सुंदर साथ जी, जिसके बिना दर्शन होंगे ही नहीं।
और कुछ कम ज्यादा चल भी जाएगा, प्रेम के बिना नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। जब तक सुंदर साथ से प्रेम नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या कहते हैं, धाम धनी के, कितनी प्यारी चौपाइयां, एक एक शब्द में कितना प्रेम उड़ेला हुआ है, या फिर इन शब्दों को ही ऐसे लगता है सागरों में भिगो भिगो के श्री बीतक साहब में लाया गया है। इतने मीठे शब्द श्री मुखवाणी के, श्री बीतक साहब के, परमहंसों के हृदय से निकले हुए सारे देखो शब्द कहाँ लेकर जाते हैं। पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी की नजर रखनी पड़ेगी, चिंतामणि जी जैसा अहंकार चूर करने वाला हृदय रखना पड़ेगा, जिससे पता लग जाता है कि ये शब्द, देखो शब्द आगे चला, कहाँ ये शब्द हमें लेकर चले जाएंगे, हमारी स्थिति, हमारा हाल। महावजी भाई कहते हैं हाल बदल गया उनका। एक इंसिडेंट क्या हुई, एक घटना क्या हुई, ऐसी तो सुंदर साथ जी लाखों घटनाएं कुर्बान, यदि हाल बदल जाता हो। बहुत सुंदर। राज के चरण चित्त लेती सारी सखियां, एक तेजबाई जी नहीं, उनके साथ लगी हुई सारी सखियां, फिर वे आवने लगी, अब आने लगी सारी, छोड़ दिए सबों घर, सबने घर छोड़ दिया, चर्चा के लिए बार बार आती हैं, घर का काम निपटाती हैं, फटाफट चर्चा के लिए दौड़ने लगती हैं। बैठी रहें चर्चा मिले, क्योंकि सारा दिन चर्चा होती है। अब थोड़े से समय में घर का काम निपटाते हैं और चर्चा में बैठे रहते हैं। घर दिल ना लगे क्यों कर, घर में दिल लगे भी तो कैसे लगे। ये भी तो गोपियां है ना सुंदर साथ जी, उनका कान्हा पूरा दिन बैठा हुआ है, पूरा दिन मीठी बत्तियां कर रहा है, कैसे घर में दिल लगे। इन माया के कामों में दिल लगे भी तो कैसे लगे, जब वो साक्षात बैठे हों सुंदर साथ जी। सोचिए हालत क्या होती होगी, इसी शहर में श्री जी बैठे हों और हम घर के कामों में फंसे हुए हों, तो घर में दिल कैसे लगेगा। हर पल पुकार रही हो उनकी चर्चा, तो कैसे टिकेगी एक आत्म अपने माया के इन कबीलों में। तब भैरों सो राजे कहया, उनका घर में मन लगता नहीं है, अब भैरों सेठ पे आए हैं, क्या कहते हैं, तब भैरों सो राजे कया, तुम हमें बुलाए इत, उहा सेती छुड़ाए के, सेवा करी इन वक्त। अब बीच में ही अभी वो आने लग गई हैं, उनका घर में दिल नहीं लगता, आगे प्रसंग आएगा इनका, पर बीच में ही एक बात क्या हुई यहाँ पे, भैरों सेठ से श्री राज कह रहे हैं आप हमें यहाँ पर अपने घर में लेकर आए हैं, वहां से छुड़ा लाए हैं, बंद से भी छुड़ा लाए हैं, सब सुंदर साथ को छुड़ा कर लाए हैं। इतनी सेवा सच्चे हृदय से सेवा करी इन वक्त, ऐसे समय में आपने सच्चे हृदय से सबकी कितनी प्यारी सेवा करी है। मेरी भी सुंदर साथ की कितनी सेवा आप कर रहे हैं। अब हम तुम्हारे आगे, मैं तुम्हें क्या अर्पण कर दूं, मेरे सुंदर साथ को आप छुड़ा कर ले आए हो। कितने वारी वारी अपने मीठे सुंदर साथ पे श्री जी हैं। डाउन टू अर्थ नम्रता देखिए सुंदर साथ जी, भैरव सेठ को कह रहे हैं कि मैं तुम पे क्या अर्पण कर दूं इसके लिए। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त, यहाँ की कौन सी वस्तु मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अखंड की वस्तु सुंदर सा जी, जो कोई दे ही नहीं सकता, किसी और के हाथ में नहीं है देना, केवल दे सकते हैं तो श्री जी दे सकते हैं। यहाँ का कितना धन उन्होंने अर्पण किया होगा, जिसके बदले में क्या दे रहे हैं पिया जी उनको, क्योंकि सच्चे हृदय से सेवा की है। जिनसे होवे बदला, अब हम तुम्हारे आगे उनके हृदय के भाव, उनकी मिठास, पिया जी की, प्राणनाथ जी की, यहाँ भी जीव लगा हुआ है उनके साथ भी सुंदर साथ जी, पर सहन करने में सहन शक्ति की पराकाष्ठा दिखाई है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी जिस तन में है ना, उस तन को तो कारागार में भी ले गए हैं, कितनी बार ले गए हैं, कितनी बार उनपे कितने कष्ट आते हैं, कैसे अभिनय वो सुंदर साथ से करवाते हैं मूल स्वरूप, कि इनको देखो जिसमें मैं स्वयं आवेश स्वरूप से बैठा हूं, क्या उससे ज्यादा कष्ट भी तुम सहन कर सकते हो।
ये ना कहना कि हम पे माया के कष्ट आ रहे हैं, देखो मैं जिस तन में बैठा हूं आकर उस पे देखो कितने कष्ट आ रहे हैं। जिनसे होवे बदला, कहते कौन सी ऐसी तुम्हें वस्तु दे दूं इसके बदले में जो तुमने कर दिखाया सुंदर साथ के लिए, हम ता का किया कस्त। मैं ये कार्य जरूर करूंगा, आपके एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। अक्षरातीत कह रहे हैं सुंदर साथ जी। विनम्रता देखिए, अंदर शक्तियां समाई हुई हैं पार ब्रह्म की, स्वयं आवेश स्वरूप से पिया जी बैठे हैं। श्यामा जी की बैठक, युगल स्वरूप की बैठक उनके अंदर है, अक्षर ब्रह्म उनके अंदर है, सारा इंद्रावती की आत्म वहां है, सब कुछ जबराइल असराफील सब उनके अंदर समाये हुए, और कहते हैं तुम्हारे एहसान, तुमने मुझ पे एहसान कर दिया है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक कह रहा है, एक ब्रह्मांड का नहीं, करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक तो केवल उनके सत्संग हैं सुंदर साथ जी, वो भी अंदर ही बैठे हैं। वो वो अक्षरातीत कह रहे हैं कि तुम्हारे एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। नम्रता की पराकाष्ठा देखिए, जो कछु हम पे वस्त है सो आगे राखे सब तुम। मेरे पास जो भी है ना मैं तुम्हारे आगे रख दूंगा, अर्पण कर दूंगा। सो ग्रहो तुम चित्त में जो फल पावे आत्म। मेरे पास जो अखंड की वस्तु है, मेरे पास जो खजाना है, मैं सब तुम्हारे आगे रख दूंगा। तुम ग्रहो, सो ग्रहो तुम चित्त में, तुम अपने हृदय में धारण करो उसको। तुम्हारी आत्मा को उसका फल मिल जाए, जो मैं रख रहा हूं ना तुम्हारे सामने, जो तुमने सेवा की है, तुम्हारी आत्मा को उसका फल मिल जाए। तुम्हें जरूर तुम्हारी आत्मा जागृत होकर उन अखंड सुखों को प्राप्त कर ले। वाह सुंदर साथ जी, स्वार्थ रहित सेवा हो यदि करेंगे, यहां से ये भी पता लगता है कितने भी विकार जीव में हैं, पर अब उनको लाकर स्वार्थ रहित सेवा आप कर रहे हैं। पहले शायद प्रतिष्ठा के लिए की थी, सास सबको बंद से छुड़ाकर लाए थे, थोड़ी सी प्रतिष्ठा ही थी बस सुंदर साथ जी, बाकी तो कल्याण की भावना ही थी उसमें भी। पर अब जो सेवा कर रहे हैं उनको बुलाकर सारे सुंदर साथ जो चर्चाओं का आनंद ले रहे हैं, उनके ही नजदीक जो उनका निवास है, उनके ही अलग से जो उन्होंने एक और घर कुछ बनाया हुआ है वहां ठहराया है। पूरा शहर सुनने आ रहा है, कितने सुंदर साथ बन रहे हैं, कितने तारतम ग्रहण कर रहे हैं, कितने सेवा में न्योछावर हो रहे हैं। दिन रात चर्चा चलती है जहां पे, इस सेवा के बदले में स्वार्थ रहित होकर सुंदर साथ जी विकारों से भरे हुए इस जीव के साथ यदि स्वार्थ रहित होकर सेवा करेंगे, इस प्रसंग से हमें ये सिखापन दे रहे हैं पिया जी। कितने विकार हैं, मांस भी खाते हैं, हुक्का भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं वो, पर सारे विकार उनके हटा के एक रिकॉर्ड है ये अभी तक का, 3 दिन में दर्शन हो जाना। ओनली 3 days। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। क्षर पहले दिन, दूसरे दिन अक्षर, तीसरे दिन डायरेक्ट अक्षरातीत पे पहुंच गए। तो स्वार्थ रहित होके हमें भी सेवा करनी है सुंदर साथ जी। कोई कुछ भी कहे, डजेंट मैटर, यदि हम सेल्फलेस होके सेवा कर रहे हैं ना, तो धनी का वरद हस्त हमारे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। कभी ईमान को डिगने नहीं देना सुंदर साथ जी। सेवा हमेशा स्वार्थ रहित होके आगे बढ़ बढ़ के हम सब सुंदर साथ ने सेवा करनी है। कहते हैं सो ग्रहो तुम चित्त में ज्यों फल पावे आत्म। तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, इससे बड़ी वस्तु क्या दे सकता है कोई सुंदर साथ जी, जिसको पाने के लिए जन्मों पे जन्म खो जाते हैं, आज तक इस जीव ने तो देखा ही नहीं है, वो दे दिया उनको निस्वार्थ सेवा के बदले में। तब भैरों ठक्कर ने वचन आजिजी के कहे। उन्होंने आजिज मतलब बहुत विनम्रता पूर्ण, भैरों ठक्कर जी देखिए
सुंदर साहब जी, बहुत सीखना है भैरव ठक्कर जी को, इसके लिए याद नहीं करना है जिसके लिए हम करते हैं। इनकी विनम्रता देखिएगा आप, इतना कुछ खाते हैं। वो कहते हैं जैसा अन्न वैसा होवे मन, ऐसा अन्न खाते हैं, हुक्का पीते हैं, पर फिर भी विनम्रता देखिए, फिर भी उनका मन देखिए कल्याण की भावना से भरा हुआ है, फिर भी सुंदर साथ को ठहरा ठहरा के निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो ये तो और महान हुए। हम तो इतना शुद्ध भोजन खाते हैं, हम तो इन सबको हाथ भी नहीं लगाते हैं, पर फिर भी मन किन चीजों से भरा हुआ है। तो ये तो बहुत महान हुए। जैसा खावे अन्न फिर भी वैसा ना मन, तो कितना अंदर कंट्रोल है सुंदर साथ जी मन पे। फिर भी कल्याण से भरा हुआ मन, फिर भी विनम्रता। बीतक साहब में चौपाई आए ना उनके लिए, तो समझ लीजिए कितने विशेष गुण ये होंगे जिनको यहाँ स्थान दिया गया है, इतनी सी चौपाइयों में स्थान दिया गया है। तब भैरव ठक्कर ने वचन नहीं कहे खाली, वचन आजिजी के वचन कहे हैं। तुम मेहर करी मुझ ऊपर, जो सुनावने के तुम भय। कहते इतने समय से आप यहाँ रुक रहे हैं, कितनी बड़ी आपने मुझ पे मेहर की है, जो इतने सुंदर वचन सबसे आगे बैठ के सुनते हैं भैरव सेठ जी, पूरे कबीले को लेके बुला के लाए हैं। तो ऐसे नहीं, सुंदर साथ जी बहुत बड़ी सिखापन भैरव सेठ जी दे रहे हैं। इनविटेशन देकर आए हैं ना, यदि किसी को, सबसे आगे बैठ के अगवानी कीजिए। फिर इतना साहस रखिए कि हम बुला के लाए हैं तो हमें अगवानी करनी है वहां बैठ के उनकी। सतगुरु को बुलाकर चाहे अपने घर पे लेके आए हैं या किसी कार्यक्रम में लेकर गए हैं, तो फिर ईमान ठोस रखिए। यदि ये कदम उठाया है ना, तो अगला कदम ठोस ईमान का, सबसे आगे अगवानी करने के लिए हम रहेंगे अपने सतगुरु के साथ, पीछे नहीं हटेंगे सुंदर साथ जी। ये नहीं कि कार्यक्रम में जाके डर गए और पीछे हो गए, अब सतगुरु के साथ जैसे उनका अपमान जो मर्जी होता रहे, हमें क्या लेना देना, हमारा काम था बुला के लाना। नो, ये सिखा रहे हैं भैरव ठक्कर जी। सबसे आगे कबीले के साथ बैठ के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, चर्चा सुन सुन के। अंदर असर कितना हो रहा है, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, ये भांप जाएंगे श्री जी, देखिए क्या होगा। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, हुए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे। निकलना भी नहीं पड़ेगा घर से, पग पग चलना भी नहीं पड़ेगा तुमको, नंगे पैर शीत गर्मी वर्षा भूख प्यास कुछ नहीं सहना तुमको। हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी, ये भैरव सेठ को नहीं बता रहे। घर बैठे सहजता से, बहुत सुंदर, घरों बैठे सहज, सहजता से तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। ना घर डिठा, ना घर वाला डिठा, ना घर देखा, ना घर वाला देखा, तेरिया किस कम पड़िया नमाजा, क्या फायदा जब उसको देखा ही नहीं, जब घर को नहीं देख पाए, उस घर वाले को नहीं देख पाए, पिया को नहीं देख पाए, 25 पक्ष को नहीं देख पाए, तो किस काम, किसी काम का नहीं कुछ सुंदर साथ जी। ये माया इकट्ठी की हुई भी किस काम की। कर्म कांड किए हुए किस काम आए सुंदर साथ जी, किसी काम नहीं आए। यदि हमने फिर समय इन्हीं चीजों में व्यर्थ कर दिया, ईर्ष्या में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, किस कम पड़िया नमाजा, किस कम दित्तियां आवाजा, तो मुझे आवाज भी लगाती रही तो क्या फायदा हुआ उसका, कोई लाभ नहीं हुआ सुंदर साथ जी, सारा कैंसिल हो गया पिछला किया होगा। एक सरकार श्री जी कहते थे, एक कदम ऐसा वो 10 कदम पीछे खींच के ले जाता है। जो इतनी मेहनत से 10 वर्षों में आगे आते हैं, वो एक ऐसा, एक क्रिया हमारी सुंदर साथ जी हमें खुद को 10 वर्ष पीछे खींच कर ले जाती है, दूसरों को नहीं। अपनी आत्मा के बारे में सोचना है सुंदर साथ जी। मेरी आत्म जागृति के सामने कितनी चट्टानें खड़ी हो गई, अब क्या, अब उनको हटाने के लिए फिर ऊर्जा लगानी पड़ेगी।
बहुत सुंदर पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत सुंदर बल पिया जी ने दिया हुआ है। अब फिर बहुत जल्दी पहुंच सकते थे, फिर उनको हटाने के लिए फिर वो करना पड़ेगा, फिर उसका मलबा उठाना पड़ेगा। नहीं सुंदर साथ जी, प्रेम से भीगल हो आवाजें लगानी है, पिया को, सतगुरु को, सुंदर साथ को, सबको प्रेम भेजना है। कहते हैं एक काम करो तुम, इतना करो परहेज, हुए प्राप्त चरण भगवान के। अभी तो उनको भगवान ही कह रहे हैं। घरों बैठे सहज तुम्हें सरलता पूर्वक उस परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। मेरे कहने से थोड़ा सा संयम करो, क्योंकि उनके घर जाते हैं ना तो देखते हैं हुक्का पी रहे हैं हम, तो श्री जी को समझ में आ जाती है इतने समय से ये चर्चा सुन रहे हैं, क्यों इनके अंदर नहीं जा रही। क्योंकि ये जो विकार है ना, खान पान के जो ये आदतें हैं, ये इनको हटानी पड़ेंगी। यदि शरीर ही सही आहार ग्रहण नहीं कर रहा तो आत्म का आहार अंदर जाने कैसे देगा। ये 1 महीने की मुद्दत, अक्षरातीत कह रहे हैं ये सुंदर साज, कहते मुद्दत दे दो, 1 महीने का संयम कर लो। उसके बाद इत मुझ आगे करो तुम, मेरे कहे अनुसार इतना 1 महीने का संयम कर लेना। जो हो में चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। तो अगर तुम्हें इतने समय में पार ब्रह्म का दर्शन ना हो तो तुम छोड़ देना। 1 महीना मेरे कहने पे संयम कर लो, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, ट्रायल बेसिस पे कर लो। हम भी सुंदर साजी ट्रायल बेसिस पे ही कर लें। कितनी चीजें यहाँ मिलती हैं, 10 दिन ट्राई करो, आप नहीं हुआ तो वापस कर देना। राज जी कहते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही कर लो, ट्रायल तो करके देखो ये प्रेम को अंदर लेने से क्या चेंज आता है। ट्राई तो करके देखो एक बार, छोड़ोगे ही नहीं तुम, और मांगा करोगे, इतने भर जाओगे, इतने भर जाओगे कि प्रेम की किरणें, प्रेम की वाइब्रेशंस तुम में से निकला करेंगी। एक बार करके तो देखो, एक बार चंदन के बाग में बैठ कर तो देखो। तुम चंदन ना बन जाओ तो कहना। केवल वो बांस जिनमें गांठें होती है ना, वो नहीं बन पाते, ये फैक्ट है यहाँ का। सुंदर सा जी कहते चंदन का बाग हो, उसमें अलग अलग भांति भांति प्रकार के पेड़ लगा दीजिए, कुछ वर्षों के बाद वो चंदन के पेड़ बन जाते हैं। आपको पता ही नहीं लगता आपने बबूल लगाया था, कड़वा लगाया था, नीम लगाया था, कौन सारे सुगंधित, सारे चंदन की शक्ल ले लेते हैं, चंदन के पत्ते आ जाते हैं उनपे, ऐसे बदल जाते हैं। चंदन के सानिध्य में रहकर, हम सतगुरु के सानिध्य में रहकर, पिया जी के सानिध्य में रहकर, हम उनके कदमों पर कदम धरने के लायक क्यों नहीं हो रहे। सुंदर साथ जी, कहीं हम बांस तो नहीं है ना। केवल एक कहते बांस का पेड़ होता है जिसमें गांठें होती हैं, उसके उसके तने में गांठें होने की वजह से वो चंदन नहीं बन पाता। ये विकारों की जो गांठें हैं ना सुंदर साथ जी, उनको निकालना पड़ेगा, तब वो सुगंधी हमारे अंदर, हम और सुगंधी ओत प्रोत हो पाएंगे। सुंदर साथ जी प्रेम की सुगंधी से कहते हैं 1 महीना एक्सपेरिमेंट कर लो बस, तब अपना परहेज तोड़ियो। अगर तुम्हें नहीं मिलते हैं तो तोड़ देना अपना परहेज, मैं कुछ नहीं कहूंगा। विदा की जो हमको, हमको विदा कर देना यहाँ से। कैसी नम्रता पिया जी, अक्षरातीत ने जो तन धारण किया हुआ है, उनकी विनम्रता देखिए सुंदर सा जी। ये विनम्रता हमें सिखा रहे हैं धनी जी। इल्म के सागर, इश्क के सागर, निस्बत के सागर, सर्वरस सागर, नूर सागर, नीर सागर, आठों सागर, घृत सागर, दधी सागर, सारे सागर सुंदर सा जी, क्षीर सागर, रस सागर, सारे सागरों के महासागर उनके अंदर समाये हुए हैं, और वो विनम्रता की पराकाष्ठा पे है। इतना सा भी उनके अंदर ये नहीं है। कहते हैं ना मिले तो छोड़ देना, मुझे विदा कर देना यहाँ से, हम जावें अपने घरों। कितने प्यारे शब्द हैं सुंदर सा जी ये। क्या सीखना है हमें प्राणनाथ जी से, और क्या हम ले रहे हैं।
क्या सीखना है हमें इस फिल्म से? हमें प्रेम सीखना है, हमें विनम्रता सीखनी है सुंदर साथ जी। हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मोह। वाह राज, ये तो हमें ही कह रहे हैं सुंदर साथ जी। भैरव सेठ जी का तो बहाना है, चिंतामणि जी का तो बहाना है, महावजी भाई का, जयराम भाई का, सबका एक बहाना है। सिखापन तो हमें दे रहे हैं, पल पल एक एक शब्द से हमें सिखापन दे रहे हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी गरिमा के अनुसार तुम्हें व्यवहार करना है। यहाँ पे मेरी अंगनाओं, तुम्हें मैं अपना अंग कहता हूं, तो इसके अनुसार व्यवहार करके तो दिखाओ, यहाँ रहनी में तो आकर दिखाओ मेरे अंगो। हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन, कहते मुझे विदा कर देना, मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम मस्त रहना माया में, तुम रहियो मगन माया में। हमें भी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, एक ट्रायल बेसिस पे कर लो, तुम्हें भी चरण प्राप्त हो जाएंगे। अपने लिए पढ़ के देखते हैं, ये हम किन के लिए पढ़ रहे थे अभी? भैरव सेठ जी के लिए। अब अपने लिए पढ़ते हैं। 1 महीना की मुद्दत, राजी हमसे कह रहे हैं सुंदर साथ जी। इत कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारी चीजें 1 महीने के लिए छोड़ के देख लो। हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी, हम करेंगे ना? हम अभी से शुरू करेंगे ना सुंदर साथ जी? 1 महीना की मुद्दत, इत मुझ आगे करो तुम, ज्यो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। उसके बाद इस इल्म को पढ़ के देखिएगा सुंदर साथ जी। हम अपने लिए 1 महीना नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इतना खांगड़ू जीव है ना, ये 1 महीने में सुधरता नहीं है। पर शुरुआत से करना है, आगे जो जानो त्यों रखो पिया जी। तब अपना परहेज तोड़ियो, कहते 6 महीने हमारे लिए सुंदर साथ जी, तोड़ देना, नहीं तो मुझे विदा कर देना। हम जावे अपने घरों, तुम माया में मगन रहना, मैं कभी नहीं कहूंगा तुमको। कितनी बार वाणी में भी प्रबोध करते हैं सुंदर साथ जी। हम हो भी जाते हैं माया में मगन, फिर निकालने आ जाते हैं, फिर निकालने आ जाते हैं। कहते हैं कैसे रहती थी तुम ब्रिज में, कौन भांत रहते थे तुम ब्रिज में, रहते चित्त उदास। कुटुंब कबीले सब थे तुम्हारे पास, पर फिर भी रहते चित्त उदास, क्योंकि एक आस जो थी ना, वो श्री जी से थी। श्री तब कान्हा से थी, कृष्ण जी के रूप में वो सामने खड़े थे। एक आस तुम्हें श्री राज से थी बस। तुम्हारा चित्त, कुटुंब कबीला, बड़े परिवार में तुम उदास कैसे रहती थी? जहां इतनी रौनक हो, जिस घर में सुंदर साथ जी इतना बड़ा कुटुंब कबीला हो, वहां कैसे रहते चित्त उदास थे तुम्हारे? क्योंकि लौ तुम्हारी मेरे से लगी हुई थी। एक श्री राज बिना और ना कोई आस, तुम्हें किसी से आस नहीं थी। तुम्हें इतने भरे पूरे परिवार में भी क्या लगता था? चित्त उदास रहता था। क्यों? क्योंकि वहां कोई अपना लगता ही नहीं था। वहां तुम्हें ऐसे लगता था कोई है ही नहीं जैसे। पर जैसे ही शाम दिखता था, लगता था भरा पूरा हो गया, जैसे रौनक आ गई है जैसे। क्योंकि एक वही अपना था सुंदर साथ जी। आज भी वही अपने हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। आज भरे पूरे परिवार में हमारा चित्त उदास क्यों नहीं होता उनके लिए? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा है कौन, वास्तव में हमारा कौन है। तुम रहियो मगन माया मोह, कहते माया में मगन हो जाना, मेरे को विदा कर देना। पियूना तमाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब। वैसे तो हम सुंदर साथ जी में से कोई भी ये ग्रहण नहीं करता, पर जस्ट इन केस 0.00001% यदि कोई करते भी हो, तो सुंदर साथ जी साफ साफ श्री बीतक साहब में लिखा है, कोई नए सुंदर साथ आए हो, तम्बाकू पीना किसी भी प्रकार का, जिसमें भी तंबाकू हो उसको छोड़ दो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो। आई डोंट नो मेनी मोर थिंग्स, मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा सुंदर साथ जी, तंबाकू या फिर किसी भी प्रकार के नशे की लत, तो उसको आज से ही छोड़ दें। यदि पिया को पाने की तमन्ना दिल में है, आस है, तो
छोड़ दीजिए। और मांस मछली सब, ये दो लिखे जरूर हुए हैं पर नॉन वेज, पूरा किसी जंतु को मार कर नहीं खाना है। मांस मछली सब छोड़ना है। शराब और सब कैफ, शराब, अल्कोहल, हर प्रकार का नशा छोड़ना है। पर दारा चोरी ना कब। पर स्त्री को माता के तुल्य देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के युग में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट, तब भी बहुत था, तभी तो लिखा गया है। पर स्त्री को, पर स्त्री कौन होती है सुंदर साथ जी? अपनी पत्नी के अलावा हर एक को माता के तुल्य समझना है। बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी इस बात पे। और चौथा, चोरी ना कब। दूसरे के धन की किसी भी प्रकार से, ऐसे नहीं होता कि चुरा लिया तो चोरी होती है, टैक्स की भी चोरी होती है सुंदर साथ जी। बहुत प्रकार की चोरियां दूसरे के धन की चोरियां ही होती हैं, उसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। किसी को धोखा देकर बिजनेस में ज्यादा पैसे लिए, वो भी चोरी होती है सुंदर साथ जी। चोरी केवल ये नहीं होती कि किसी की पॉकेट से, किसी के बैग से कोई निकाल लिया कुछ। हर प्रकार की चोरी चोरी होती है। किसी का धन कभी नहीं चुराना, किसी का समय भी नष्ट नहीं करना सुंदर साथ जी। उसके समय की चोरी भी अब ना करें। किसी की ऊर्जा व्यर्थ करना भी तो चोरी होती है। यहाँ तो धन का ही कहा है श्री जी ने। पर आज किसी का समय भी, किसी की ऊर्जा की चोरी भी ना करें सुंदर साथ जी, वो भी गुनाह है आज। यदि हम किसी की ऊर्जा को कहीं और लगा रहे हैं, जिस समय वो पिया को याद कर सकता था, कर सकती थी, आपने वो समय चुरा लिया उसका, आपने ऊर्जा चुरा ली उसकी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया सुंदर साथ जी। तो ये चीजें तो जरूर याद रखनी है। तमाकू, मांस मछली, शराब, सब प्रकार के कैफ नशे, पर दारा, पर स्त्री को माता तुल्य, और चोरी, धन की चोरी नहीं करनी है। आहार को शुद्ध करना बहुत बहुत जरूरी, व्यवहार को शुद्ध करना बहुत बहुत जरूरी, उसके बिना पाना बहुत मुश्किल। ये अभी उनकी विशेष कृपा हुई है सुंदर साथ जी, फिर उनको दर्शन हुए। क्यों? केवल आहार ठीक करने से नहीं हुए, आहार के साथ साथ ये कृपा करने क्यों आए हैं पिया जी? उनकी क्या देखी? निस्वार्थ सेवा बेस रहा है सुंदर साथ जी इसका। तो ऐसा नहीं कि केवल आहार शुद्ध करने से मिल जाते हैं, रहनी को शुद्ध करना पड़ेगा। सेवा निस्वार्थ भाव से, सुंदर साथ के लिए निस्वार्थ और प्रेम भरा भाव रखना पड़ेगा। कैसे नहीं आएंगे पिया जी? रीझ जाएंगे सुंदर साथ जी, हमसे दूर नहीं रह सकते। कहते हैं, इत एती बात का परहेज करो इन बखत, तो तुमको होए प्राप्त, तुमको प्राप्त हो जाएंगे। पाओ सुख तित, तुम उन अखंड सुखों को प्राप्त करोगे। और उनके मुख से निकले हुए वचन कभी खाली जा ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। सतगुरु से के मुख से निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं जा सकता। और ये तो श्री जी हैं सुंदर साथ जी, आवेशित स्वरूप उनके अंदर है, आवेश स्वरूप स्वयं उनके अंदर विराजमान है। उनके मुख से, उनके हृदय से निकला हुआ अनकहा वचन भी खाली नहीं जा सकता। जो उनके हृदय से निकल पड़ा हो, अभी मुख पे आया भी ना हो, वो भी खाली नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। मूल स्वरूप के हृदय में जो हमारे लिए आ गया है ना, वो खाली नहीं जा सकता। और यदि हमने एक पल भी कभी उनके लिए, हमारे दिल में इतना प्रेम आया हो ना, कोई खाली ना गया। इन खिलवते कछु लिया हक का भेद, पूरा नहीं बोल रहे हैं, कछु कहते हैं, इन खिलवत से कोई खाली नहीं जाएगा। कछु थोड़ा सा भेद हक का लेगा वो जरूर। कछु लिया हक का भेद, और जिसने लिया हो सो कहूं जाए ना सके।
कहीं जा ही नहीं सकता वो, और जाने की, उसको ले जाने की कोशिश भी की जाए, वो जाने की भी कोशिश करे, कहूं जाए ना सके, पड़या इश्क के कैद। जो उनके इश्क की कैद में पड़ जाता है ना, वो कहीं नहीं जा सकता, चाहे उसने कछु भेद ही क्यों ना लिया हो वाणी के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से। इतना ही बूंद भी काफी है सुंदर साथ जी। बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं। आई एम अ बिगिनर, आई एम अ प्राउड बिगिनर सुंदर साथ जी। आई वॉन्ट टू रिमेन एज अ बिगिनर। बहुत सारी त्रुटियां होंगी, आप कृपया मुझे, चरण रज भी नहीं, अभी चरण रज भी बनना बाकी है, कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, अब बहुत प्यारी अर्जी हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी रमेश भाई जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी। प्रणाम जी रमेश भाई जी, आपकी युगल जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो कोई त्रुटि हो तो माफ करना। बोलो श्री नाथ प्यारनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। सर्व सुंदर साथ साथ की जय। जी तुम हो तैसी तैसी कीजियो कीजियो में मैं अर्ज अर्ज करो करूं मेरे मेरे पीऊ पीर। जी। हम हम जैसे जैसी तुम तुम जिन जिन करो करो मेरा मेरा तलप 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 जाए जाए जीव जीव जी। जी। जीव जीव रातों रातों जीवे जीवे नहीं, नहीं क्या क्या मिटे मिटे दिल दिल की की प्यास प्यास दी। दी। तुम बिना बिना में मैं किन तीन सो सौ कहूँ कहूँ तुम तुम हो हो मेरी मेरी आस आस दी। दी। आस आस वीरानी वीरानी तो तो कहो कहो जो जो दूसरा तेरा कोई कोई आय जी। नहीं। सब अभी तो विध पिया पिया जी जी समरथ समरथ दिन दिन रैन रैन जाते जाते रोए 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 जी। जी। जन्म जन्म अंधे अंधे जो जो हम हम होते होते पिया वो सो तुम तुम देख देखत देखे कीजिए। जी। जब जब तुम तुम आप आप खाओगे दिखाओगे तब तब देखो देखे नैन नैना बर बर जी। जी। ये ये पुकार पुकार पिया पिया जी जी सुन सुन के के दिल दिल करो करो अब अब जीना जीना जी। जी। क्षण 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 खबर खबर कीजियो लीजियो मैं मैं अर्ज अर्ज करो करो दुलहीन दुलहीन जी। जी। इति इति अर्ज अर्ज तो मैं तो तो करूं करूं जो जो आदि बही अंतराय अंतराय जी। जी। सो सो आदि आदि अंतराल अंतराय के टाल के दुल्हा दुल्हा लीजे लीजे कंठ कंठ लगाए लगाए जी। जी। कंठ कंठ लगाइए लगाइए कंठ कंठ सो सो पिया जी कीजे हंस विलास विलास जी। जी। वाहने वाहने जाय जाय श्री इंद्रावती इंद्रावती पिया पिया जी जी राखो राखो कदमों कदमों की के पास पास जी। जी। तुम तुम दुल्हा दुल्हा में मैं दुल्हीना दुल्हीन और और न न जानू जानो बात बात जी। जी। इस इसके सो सो सेवा सेवा करूं करूं सब सब अंगो अंगो साक्षात साक्षात जी। जी। सदा सदा सुख सुख दाता दाता दाम दाम दानी दनी मैं मैं क्या कहाँ कहूँ कहूँ किन किन सो सो बात बात जी। जी। श्री श्री महामती महामति युगल जुगल स्वरूप स्वरूप पर पर अंगना अंगना बलि 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 जात जात जी। जी। अंगना अंगना बलि 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 जात जात जी। जी। यदि यदि तुम तुम होते होते श्री कीजियो कीजियो में मैं अरज अर्ज करो करूँ मेरे मेरे पीऊ पीऊ जी। जी।
श्री श्यामा जी को स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी नाम मैं बंदी अवगुण भरी तुम गुण भरे निदान हर्ष दिल को सेजदा करो वाहे दत्त को प्रणाम समस्त सुंदर सात को कोटन कोट प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर सात की जय प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारा लगा युगल जोड़ी के मुखार बिंद से इतनी मीठी इतनी प्यारी अर्जी सुन। प्रणाम दीदी। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसी ही प्रेम और ऐसी ही सहयोगिता हम सबके घरों में हो, यही शुभकामना सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।